हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा या फिर कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट होता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं। इसलिए सभी लोग इस दिन रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी के नीचे रख देते हैं और फिर प्रसाद के इस रूप में इसे ग्रहण करते हैं। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और शरद पूर्णिमा के दिन मनोवांछित वर प्राप्ति का उपाय। सबसे पहले जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 4:17 से हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 29 अक्टूबर को रात में 1:53 पर होगा। उदया तिथि और चंद्रोदय का समय दोनों ही 28 अक्टूबर को है, अतः 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं चंद्रोदय का समय। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:20 पर होगा। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, तो माँ लक्ष्मी के पूजन का शुभ मुहूर्त है रात 8:52 से रात 10:29 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रात 10:29 से 12:05 तक रहेगा और चर सामान्य मुहूर्त रात 12:05 से रात 1:41 तक है। इन तीनों मुहूर्त में आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा का उपाय। यदि आप अपनी कोई भी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको शरद पूर्णिमा की शाम को प्रदोष काल में, प्रदोष काल का समय मतलब कि 4:30-5 बजे के बाद का समय, शाम का जो समय होता है उसे प्रदोष काल का समय कहते हैं। उस समय आप 1 लोटा जल और उसमें 5 बेलपत्र लेकर और एक कमल गट्टा डालकर आसपास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए। वहाँ जाकर आप भगवान चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर उस 1 लोटा जल को अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर दीजिए और उस बेलपत्र और कमल गट्टे को भी अर्पित कर दीजिए। आप शरद पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करके देखिए। अगली पूर्णिमा आते तक ही आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति ज़रूर होगी। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।